महात्मा गांधी ने सॉल्ट में एक पावरफुल सिंबल खोजा था जो नेशन को यूनाइट कर सकता था। इसलिए उन्होंने 31 जनवरी 1930 को वायसरॉय इरविन को 11 डिमांड्स का एक लेटर भेजा। उनमें से कुछ डिमांड्स तो जनरल इंटरेस्ट की थी, जबकि कुछ डिमांड्स अलग अलग क्लासेस की स्पेसिफिक डिमांड्स थी। लगभग इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर पीजेंट्स ने सभी ने इसमें डिमांड्स रखी थी अपनी। लेकिन इन डिमांड्स में जो सबसे ज्यादा स्टायरिंग डिमांड थी वो थी द एबॉलिशन ऑफ सॉल्ट टैक्स। सॉल्ट एक ऐसी चीज है जिसे अमीर और गरीब दोनों यूज करते हैं और भोजन में इस्तेमाल होने वाली सबसे ज्यादा जरूरी आइटम है ये। तो गवर्नमेंट का सॉल्ट पर टैक्स और गवर्नमेंट की मोनोपोली इसके प्रोडक्शन पर, इन दो फैक्टर्स के द्वारा महात्मा गांधी ने ब्रिटिश रूल के सबसे ज्यादा ऑप्रेसिव फेस को रिवील किया। इस बार का जो लेटर था, महात्मा गांधी ने एक अल्टीमेटम दिया था। ये लेटर एक चेतावनी के रूप में था। उन्होंने साफ साफ उस लेटर में लिखा कि अगर 11 मार्च तक उनकी डिमांड्स को पूरा नहीं किया गया तो कांग्रेस एक सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन लॉन्च कर देगी। इरविन ने कोई बातचीत नहीं की, इसलिए महात्मा गांधी ने अपने 78 सबसे ज्यादा ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ अपना फेमस सॉल्ट मार्च शुरू किया। ये मार्च लगभग 240 मील का था, साबरमती में गांधी जी के आश्रम से लेकर डांडी के कोस्टल टाउन। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। वॉलंटियर्स 24 दिनों तक चलते थे, लगभग 10 मील हर दिन चलते थे और जहां पर भी महात्मा गांधी रुकते थे वहां पर लोग उन्हें सुनने के लिए आते थे और महात्मा गांधी उन लोगों को बताते थे कि स्वराज से उनका क्या मतलब है और वो किस तरीके से ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज का उल्लंघन कर सकते हैं शांतिपूर्वक। 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचते हैं और वहां पर सेरेमोनियली लॉ को तोड़ते हैं और सॉल्ट को सी वाटर को बॉईल करके मैन्युफैक्चर करते हैं। यहीं से शुरुआत होती है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। अब ये मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से अलग कैसे था? तो अब लोगों को न सिर्फ कॉपरेशन करने से मना किया जा रहा था बल्कि उन्हें कॉलोनियल लॉस को तोड़ने के लिए भी कहा जा रहा था। इसलिए देश के अलग अलग पार्ट्स में हजारों की तादाद में लोगों ने सॉल्ट लॉ को तोड़ा, सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया और गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज के आगे धरना प्रदर्शन किए। जैसे जैसे ये मूवमेंट फैलने लगा, फॉरेन क्लॉथ्स को बॉयकॉट किया गया, लिकर शॉप्स को पिकेट किया गया, पीजेंट्स ने रेवेन्यू पे करने से मना कर दिया और चौकीदारी टैक्सेस को पे करने से भी, विलेज ऑफिशियल्स ने रिजाइन कर दिया और बहुत सारी जगहों पर फॉरेस्ट पीपल ने फॉरेस्ट लॉस को भी तोड़ा। वे रिजर्व्ड फॉरेस्ट में गए, उन्होंने वुड कलेक्ट किया और अपनी गाय वगैरह जो भी उनके पास पशु थे उन्हें भी ग्रेस किया। इन डेवलपमेंट से चिंतित होकर कॉलोनियल गवर्नमेंट ने एक एक करके कांग्रेस लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर लिया। इसकी वजह से बहुत सारी जगहों पर वायलेंट क्लैशेस हुई। जब अब्दुल गफ्फार खान को अप्रैल 1930 में अरेस्ट कर लिया गया तो गुस्साई भीड़ ने पेशावर की गलियों में जाकर धरना प्रदर्शन किए, आर्मर्ड कार्स को झेला और पुलिस फायरिंग को भी। इन प्रदर्शनों में बहुत सारे लोग मारे गए। 1 महीने बाद जब महात्मा गांधी को भी अरेस्ट कर लिया गया तो शोलापुर में जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उन्होंने पुलिस पोस्ट पर, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स पर, लॉ कोर्ट्स पर और रेलवे स्टेशंस, वो सारे स्ट्रक्चर्स जो ब्रिटिश रूल को सिंबलाइज करते थे उन पर अटैक कर दिया। अब गवर्नमेंट ने इसके प्रति ब्रूटल रिप्रेशन की नीति अपनाई। पीसफुल सत्याग्रही पर आक्रमण किए गए, वुमेन्स और चिल्ड्रंस को पीटा गया और लगभग 1 लाख लोगों को अरेस्ट कर लिया गया। ऐसी स्थिति में महात्मा गांधी ने दोबारा से मूवमेंट को वापस लेने का निर्णय किया और 5 मार्च 1931 को इरविन के साथ एक पैक्ट साइन किया। इस गांधी इरविन पैक्ट के थ्रू गांधी जी से कहा गया कि वो अब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लें, क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया था और ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में होगी। गवर्नमेंट ने ये माना इस गांधी इरविन पैक्ट के थ्रू कि वो सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रिलीज कर देंगे। दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन गए कॉन्फ्रेंस लेने के लिए और नेगोशिएशंस हुई, लेकिन उन्हें डिसअपॉइंट होकर वापस आना पड़ा। इंडिया आते ही वो देखते हैं कि सरकार ने एक न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन अपना ली है। गफ्फार खान, जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे और कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया था और बहुत सारी ऐसी नीतियां अपनाई गई जिससे मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस और बॉयकॉट्स को प्रिवेंट किया जा सके। महात्मा गांधी ने दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च कर दिया और ये मूवमेंट लगभग 1 साल तक चला, लेकिन 1934 आते आते इसने अपना मोमेंटम खो दिया।